हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिट एजुकेशन। दिस इज़ सुजाता। फ्रेंड्स, हम फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं और क्लास इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। नोट डाउन करते रहिएगा अपनी नोटबुक में। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा वर्ड है ड्वेल ऑन, और डी से मैं आपको फ्रेजल वर्ब करा चुकी हूँ, डी सीरीज से, और लास्ट क्लास में आप जाकर देख सकते हैं मेरी। ड्वेल ऑन हमारा वर्ड है और फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू स्पीक अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना। ड्वेल ऑन जो वर्ड आता है, ये फ्रेजल वर्ब, किसी चीज़ के बारे में हम लगातार सोच रहे हैं, कोई विषय है उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, या हम बोलते चले आ रहे हैं किसी विषय के बारे में, और लंबे समय से हम उस विषय के बारे में सोच रहे हैं या बोल रहे हैं। किसी भी चीज़ के बारे में सोचना या किसी विषय के बारे में सोचने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट मीनिंग इसके दो मीनिंग हैं। सॉरी। इसका फर्स्ट मीनिंग है टू लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर स्थान पर रहना। किसी पर्टिकुलर स्थान पर रहने के लिए भी हम इस वर्ड का यूज करते हैं। ही ड्वेल्ट इन रिमेट पार्ट्स ऑफ अमेरिका फॉर मैनी ईयर्स। ही ड्वेल्ट इन रिमेट पार्ट्स ऑफ अमेरिका फॉर मैनी ईयर्स। वह बहुत सालों तक वह बहुत सालों तक कई सालों तक अमेरिका के दूरस्थ भागों में रहा। वह कई सालों तक अमेरिका के दूरस्थ भागों में रहा। यहाँ ड्वेल की सेकंड फॉर्म है ड्वेल्ट, DWELT, V2 है यहाँ पर। और सेकंड मीनिंग है इसका ड्वेल ऑन अपॉन। ड्वेल के साथ में ऑन और अपॉन दोनों प्रीपोजिशन का आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों के आती हैं। और ड्वेल ऑन और अपॉन दोनों राइट हैं। ये फ्रेजल वर्ब और इम्पोर्टेंट भी है। इसका मीनिंग होता है टू थिंक, राइट, स्पीक अबाउट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेकेंड मीनिंग हुआ इसका टू थिंक, राइट, स्पीक अबाउट समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक किसी चीज़ के बारे में सोचना, लिखना, बोलना। मैंने जैसे कही अभी आपको बताया, इसका मीनिंग होता है कि हम लंबे समय तक किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, लिख रहे हैं या बोलते चले आ रहे हैं लंबे समय से किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है। और वर्ड इम्पोर्टेंट है और वर्ड अच्छा भी है। न्यू वर्ड है और फ्रेजल वर्ब, और कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। मोस्ट रिपीटेड है, आप ध्यान जरूर दीजिएगा और मार्क भी कर लीजिएगा वर्ड को। देयर इज़ नो नीड टू ड्वेल ऑन द पास्ट। देयर इज़ नो नीड टू ड्वेल ऑन द पास्ट, कि अतीत पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतीत पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको फ्रेजल वर्ब क्लियर हुई होगी, वर्ड क्लियर हो गया होगा, और मीनिंग भी और विद एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। ईज ऑफ अप। ईज के साथ में ऑफ और अप दोनों आती हैं। ईज ऑफ अप। टू बिकम लेस सेवर। टू बिकम लेस सेवर, कम गंभीर होना। कम गंभीर होने के लिए वर्ड आता है फ्रेजल वर्ब। ईज का मीनिंग होता है आसान। इजी से आप इसको हिंट लगा सकते हैं वर्ड को। ईज का मीनिंग होता है आसान, और नाउन की तरह जब ये वर्ड यूज़ करते हैं तो अब्सेंस ऑफ डिफ़िकल्टी, कठिनाई का अभाव होना। जो हम प्रयास करते हैं कठिनाई में आती हैं, उनका क्या होता है, अभाव होता है। यानी कि कोई चीज़ आसानी से हो जाना, उसमें किस कठिनाई का कोई अभाव नहीं होता। इसका मीनिंग होता है अब्सेंस ऑफ डिफ़िकल्टी। ही गेव अप स्मोकिंग विद ईज। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ही गेव अप स्मोकिंग विद ईज। उसने आसानी से धूम्रपान छोड़ दिया। ईज यहाँ पर क्या है, नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। विद यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन नाउन के लिए आते हैं। तो ही गेव अप स्मोकिंग विद ईज, उसने आसानी से धूम्रपान छोड़ दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जब वर्ब की तरह इसका यूज़ करते हैं तो टू मेक बिकम लेस डिफ़िकल्ट, कम कठिनाई होना, और या हम पेनफुल भी कह सकते हैं। सेवर, कम दर्द होना, कम गंभीर होना, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। दीज पिल्स शुड ईज द पेन। यहाँ पर वर्ब की तरह देखो यूज़ हो रहा है। V1 यहाँ पर हमने यूज़ किया है। दीज पिल्स शुड ईज द पेन। पिल्स कहते हैं गोलियों को, कि ये गोलियाँ, दीज पिल्स, इन गोलियों से आसानी से दर्द कम होना चाहिए। दीज पिल्स, इन गोलियों से आसानी से दर्द कम होना चाहिए। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ईज ऑफ अप,
इसका कुछ सिनोनियम वर्ड हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इम्प्रूव और रिकवर, इसके दोनों क्या है, सिनोनियम हैं। नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में। ईज़ ऑफ और अप दोनों इसके साथ में आती है प्रीपोजिशन ईज़ ऑफ, इनके सिनोनियम हुआ इम्प्रूव रिकवर। इम्प्रूव करना या रिकवर करना, ये दोनों आते हैं। द पेन शुड ईज ऑफ आफ्टर सम टाइम। द पेन शुड ईज ऑफ आफ्टर सम टाइम, कि थोड़े समय के बाद दर्द कम होना चाहिए। थोड़े समय के बाद दर्द कम होना चाहिए, इसका मीनिंग हुआ। और नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। ईट इनटू। ईट इनटू फ्रेजल वर्ब है, इम्पोर्टेंट है। ईट इनटू उनका मीनिंग होता है टू वीकन, कमज़ोर होना, खोखला कर देना, किसी चीज़ को कमज़ोर करना या ख़त्म करने के लिए ये वर्ड आता है। ईट इनटू फ्रेजल वर्ब इम्पोर्टेंट है, इसको आप खाने से रिलेटेड मत करना। इसका सही मीनिंग होता है टू वीकन, कमज़ोर करना या खोखला करना या किसी चीज़ को ख़त्म करना। यूज़ और टेक अवे आ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बड़ा भाग प्रयोग में लाना या उसे छीन लेना। जब हम किसी चीज़ का बड़े भाग को छीन लेंगे या उसे प्रयोग में ले आएंगे तो वो क्या, उस पार्ट को जब ले लेंगे तो वो कमज़ोर तो होगा, खोखला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो इसका ये मीनिंग हुआ ईट इनटू का। आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वर्ड और मीनिंग दोनों। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी ईट अप, और ईट अप का मीनिंग होता है टू कंज्यूम इन लार्ज क्वांटिटी। टू कंज्यूम इन लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में कंज्यूम करना, सेवन करना, बड़ी मात्रा में किसी चीज़ को लेना। टू ईट ऑल ऑफ समथिंग। टू ईट ऑल ऑफ समथिंग, खाने का पूरा भाग लेना। टू ईट ऑल ऑफ समथिंग, खाने का पूरा भाग लेना। ईट अप योर फूड, वी विल गो फॉर ए वॉक। ईट अप योर फूड, वी विल गो फॉर ए वॉक, खाना खाओ हम घूमने चलेंगे। खाना खाओ तब हम घूमने चलेंगे। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको फ्रेजल वर्ब सभी समझ में आए होंगे, उनका मीनिंग भी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।